नोटिस कीजिएगा, ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, सिमिलर ट्रायंगल। बच्चों को कुछ डाउट्स हैं सीट्स में, ठीक है ना। देखिएगा सीट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, टाइप 1 में 12th और 15 प्रॉब्लम है। देखिएगा टाइप 1 अपनी अपनी सीट पे। प्रॉब्लम नंबर 12, इन द गिवन फिगर, ये डायग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी ई, सब वैल्यू दिया एडी का एक्स, डीबी का एक्स माइनस 2, एई का एक्स प्लस 2 और ईसी का एक्स माइनस 1। समझिएगा बात को। इन द गिवन फिगर डीई इज पैरेलल टू बीसी, बात समझिएगा, डीई इज पैरेलल टू द बीसी। इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। और ध्यान से समझिएगा, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। अगर आपने किसी ट्राइंगल में पैरेलल लाइन देखा फिर आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी भी ट्राइंगल में हमको पैरेलल लाइन मिला, डेफिनेटली वो क्या लग जाएगा, उधर पे थेल्स थ्योरम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? थेल्स थ्योरम लग जाएगा। अगर हमने कहीं पे भी ट्राइंगल देखा तो डेफिनेटली वो क्या लग जाएगा, थेल्स थ्योरम लग जाएगा। समझिएगा बात को। ट्राइंगल एबीसी में डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, पैरेलल लाइन मिल गई ना। देन बाय थेल्स, भाई कहते क्या है थेल्स, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल। ड्रॉन क्या, ऑलरेडी ड्रॉन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एक लाइन है जो एक साइड है, या एक लाइन है जो किसी एक साइड के पैरेलल है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स टू अदर साइड्स इन द सेम रेशियो। मतलब AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन क्या, EC। बात को आगे समझिएगा। वैल्यू पुट करते हैं, AD का वैल्यू कितना जल्दी बोलो, x, और DB का वैल्यू कितना, x माइनस 2, AE का वैल्यू कितना, x प्लस 2, और EC का वैल्यू कितना, x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। नोटिस कीजिएगा, माइनस एक्स इक्वल माइनस 4, देन x विल बी 4। क्या मुश्किल थी, x ही तो चाहिए थी। बोलिए समझ आ गया। 12th, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x फाइंड कर लिया। कुछ डाउट है? ये था प्रॉब्लम नंबर 12th। प्रॉब्लम नंबर 12th लिखना चाहिए था, ये 12th टाइप 1। समझिएगा। इसके बाद टाइप 1 का 15th भी डाउट है। कौन सा डाउट है? 15th। समझिएगा 15th बेटाए, अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 15 टाइप 1 में, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है भाई, डायग्राम कुछ दिया है। 15 ये टाइप 1 का, समझिएगा। ABCD, बात समझिएगा। इस क्वेश्चन में कहता क्या है, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस पॉइंट को बोल देता हूं मैं x, बोल देता हूं, क्या बोलता हूं, x। बात को समझिएगा। अब मैं ना क्या करता हूं, इस साइड को एक्सटेंड करता हूं, इस साइड को एक्सटेंड करता हूं, ठीक है ना। इन दोनों साइड को मैं एक्सटेंड करता हूं, ठीक है ना। समझिएगा, ये जो है इसके पैरेलल है, बात समझना, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये इसके पैरेलल है। अब आपको जरूरत है किसकी, x की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है। ये गिवन है आपको 2x प्लस 4, ये गिवन, या इसको मत करो, अपन कंस्ट्रक्शन है किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। इनसाइड द डायग्राम करते हैं, चलिए ठीक है। 2x प्लस 4, ये आपके पास x प्लस 1, ये कितना है 4, और ये कितना है 4x माइनस 2। समझिएगा ध्यान से, ये साइड्स हैं और हमको ना इनके बीच में रिलेशन फाइंड करके x का वैल्यू ऑब्टेन करना है। समझिएगा, यही सब कुछ है ना। चलिए आगे नोटिस कीजिएगा, AB और DC पैरेलल है। गिवन AB पैरेलल टू DC। समझिएगा, AB और DC क्या है, पैरेलल है। मैंने क्या करा,
मैंने ना एक साइड ड्रॉ कर ली है, ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन, इसका नाम रख दिया मैंने ई एफ। ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी। अब मैंने एक्चुअल में ड्रॉ तो ए बी के किया है, लेकिन ए बी ऑलरेडी क्या है, डी सी के पैरेलल है, तो ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी। बात को आगे समझिएगा। इसके बाद क्या होता है, ये तो एक कंस्ट्रक्शन। अपन आते हैं ट्राइंगल्स में, ठीक है ना। इन ट्राइंगल सबसे पहले बात करेंगे अपन, तो मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल किसकी, ट्राइंगल ए बी सी की। समझिएगा, ए बी सी। ए बी सी में अगर आप देख पा रहे होगे, ए बी इज पैरेलल टू ओ एफ, दिख रहा है आपको। ट्राइंगल ए बी सी को देखें अगर, तो ए बी इज पैरेलल टू ओ एफ। क्यों, हमने ई एफ एक लाइन ड्रॉ करी है ए बी के पैरेलल, ठीक है ना। तो ई एफ अगर ए बी के पैरेलल है, देन ऑब्वियसली ओ एफ भी क्या है, ए बी के पैरेलल होगा। ए बी इज पैरेलल टू ओ एफ। अब देख लिया ना, एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल आपको लाइन मिल गई, और किसी एक साइड के पैरेलल लाइन मिली, देन बाय थेल्स, बाय थेल्स समझिएगा क्या आएगा बाय थेल्स, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, बी एफ अपॉन एफ सी। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, या नहीं करते रहने दो अभी, ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है ना, समझिएगा, इक्वल बी एफ अपॉन एफ सी। ये हो गई हमारे पास कोई फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे समझिएगा। इसी के बाद अब ट्राइंगल आप देख लीजिए बी डी सी। कौन सा ट्राइंगल, बी डी सी। इन ट्राइंगल बी डी सी, ध्यान से देखिएगा, बी डी सी। बी डी सी में क्या देख पा रहे हो आप, ओ एफ इज पैरेलल टू डी सी, ऑलरेडी मालूम है आपको, ओ एफ इज पैरेलल टू डी सी। देन बाई थेल्स क्या होगा, बाई थेल्स भाई, ओ एफ इज पैरेलल टू डी सी, तो बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी। चलिए सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देख पा रहे हो आप, ए ओ अपॉन ओ सी is same as the BF upon FC and BF upon FC is also same as the OB upon OD। तो मैंने ना, मुझे इधर पे लिखना था BF upon FC, लेकिन BF upon FC ऑलरेडी इसके इक्वल है, तो मैंने BF upon FC को रिप्लेस कर दिया इससे। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। अब AO का वैल्यू है 4, OC का वैल्यू है 4x माइनस 2, OB का वैल्यू है x प्लस 1 और OD का वैल्यू है कितना, 2x प्लस 4। जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 to the 8x plus 4 4 is 16, 4x square plus 4x minus 2x minus 2, क्लियर है। 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 2, और इस तरफ कितना आएगा 8x प्लस 16। ट्रांसपोज कर लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 6x, क्लियर, माइनस 18 इक्वल्स टू 0, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, 9 to the 18, 6 3 जा 18, माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x, इधर मिलेगा x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन क्या 3, तो क्या मिलेगा x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन क्या x माइनस 3, इधर बचेगा 2x प्लस 3। बात को बहुत ही गंभीरता से समझिएगा, x का वैल्यू 3 आ सकता है और x का वैल्यू माइनस 3/2 भी। क्या मुश्किल लग रही बोल लीजिए, x की ये दो वैल्यूज आ रही 3 और क्या माइनस 3/2, क्या मुश्किल लग रही बोल लो। ये x की वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू तो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेड है नहीं है, तो अगर यहाँ रखेंगे ना तो साइड नेगेटिव हो जाएगी, अगर इधर पे रख देंगे तो साइड नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ x इज नॉट एक्सेप्टेड, हेंस x इक्वल्स टू कितना 3। तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल 3। क्या प्रॉब्लम है बोलिए, आया समझ में, बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो टाइप 1 कंप्लीट। टाइप 1 में 12th और 15th ही डाउट था बस। अब देख लीजिए टाइप 2। टाइप 2 में तो बहुत डाउट है भाई, मिटाएं इसको। देखिए टाइप 2 में बहुत डाउट है, 8th भी है, 9th भी है, 11th भी है, 12th भी है, 14 है, 15 है, 18 है, बहुत सारे डाउट हैं, समझिएगा, बता देते हैं। हालांकि आसान है, आप घबराते रहते हो फिजूल में। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अगर आपको आता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। और ये चीज दिमाग से हटा दो
कि इस टाइप में कौन सा फॉर्मूला लगना है, ये गलत बात है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप जज करो कि आप किस फॉर्मूले से इसको ऑपरेट कर सकते हो। क्लियर है ना? चलिए टाइप 2 का सबसे पहले डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8। देखिएगा टाइप 2, समझिएगा 8th में क्या है कहानी। P and Q are the the points on the sides AB and AC respectively of triangle ABC. If AP is equals to this, PB this, AQ this, QC this, then so that BC is 3 times of PQ. सिंपल है यार, ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ठीक है। चलो भाई ABC जैसा बोलो आप, ट्राइंगल ABC, ABC में AB पे P है कोई पॉइंट मान लिया, AC पे कोई पॉइंट Q है मान लिया, समझिएगा। इफ AP इक्वल 3 चलिए चलेगा, PB इक्वल 6 ये भी चलेगा, AQ इक्वल 5 ये भी चलेगा, और QC इक्वल 10 ये भी ठीक। क्वेश्चन में कहता है सो दैट BC इज 3 टाइम्स ऑफ PQ। BC इज, PQ जान कर दो पहले, BC इज 3 टाइम्स ऑफ PQ सो दैट, बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। गिवन क्या है हमारे पास, सामने है आपके, ठीक है ना। मैं स्टार्ट करता हूं प्रूफ करना। इन ट्राइंगल ABC, समझिएगा मैं ABC के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं। ट्राइंगल ABC को बहुत ध्यान से देखिए सभी लोग। इन ट्राइंगल ABC क्या देख पा रहे हो आप, इन ट्राइंगल ABC AP अपॉन PB, ठीक है ना, AP अपॉन क्या PB। AP का लेंथ कितना है 3 और PB का लेंथ कितना है 6, कितना आएगा हाफ। एंड AQ अपॉन QC। अरे क्यों कर रहे हैं यार, साइड्स गिवन है और साइड्स तो प्रोपोर्शनल होती हैं, तो हम जबरन सिमिलैरिटी अप्लाई करने के चक्कर में उस प्रोपोर्शनैलिटी को चेक करना चाहते हैं। 5/10 क्या देखा मैंने, हाफ। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव डिसाइडेड दैट द PQ इज पैरेलल टू BC। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड PQ इज पैरेलल टू BC। और कौन सी थ्योरम है ये, बाय कन्वर्स ऑफ हेल्स। हेल्स का कन्वर्स क्या कहता है, PQ इज पैरेलल टू BC। समझ आ गया, PQ इज पैरेलल टू BC। PQ जो है BC के पैरेलल है, ये थेल्स का कन्वर्स कहता है, समझिएगा। नाउ इन ट्राइंगल, अब देखिए अब PQ जो है BC के पैरेलल है, अब मैं दो अलग अलग ट्राइंगल सेलेक्ट करता हूं। इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC, ध्यान दीजिएगा, APQ और ABC की बात करते हैं। APQ और ABC में आपको मालूम है जब PQ BC के पैरेलल ही है तो एंगल P इज सेम एज द एंगल B, एंगल Q इज सेम एज द एंगल C, एंड एंगल इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। ये दोनों वाला क्या है भाई, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये क्या है, कॉमन एंगल बाई ट्रिपल ए, ठीक है ना, बाई क्या ट्रिपल ए। ट्राइंगल APQ सिमिलर ट्राइंगल ABC, समझ रहे हैं ना, APQ किसके सिमिलर है, ABC के सिमिलर है, बात को समझिएगा। देन जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। AP का करस्पॉन्डिंग कौन AB, AQ का करस्पॉन्डिंग कौन AC, और PQ का करस्पॉन्डिंग कौन BC। बात को ध्यान से समझिएगा, कोई भी दो ले लेते हैं, वैसे रिक्वायरमेंट किसकी है अपन को, BC और PQ की, तो BC और PQ के साथ कम से कम एक पेयर ले लीजिए, खत्म। AQ का लेंथ कितना है, AQ 5 है, और पूरा AC कितना है, पूरा AC इतना 5 इतना 10, पूरा AC कितना है 15, PQ अपॉन BC। बात को बहुत ही सीरियसली दीजिएगा, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, BC इक्वल 3 टाइम्स ऑफ PQ, BC इक्वल 3 टाइम्स ऑफ क्या PQ। क्या मुश्किल जा रही है आपको, बोलो जल्दी से, क्या प्रॉब्लम है बताइए, कुछ मुश्किल है नहीं ना, हो तो बोलिए, आ गया, हो जाएगा, नोट कर लीजिए प्लीज, जो ही मुश्किल लगे आपको बताइए। इस तरीके से टाइप 2 का प्रॉब्लम नंबर 8 आपका हो गया, ठीक है ना। और समझिएगा टाइप 2 में से अब देखिएगा 9th क्वेश्चन, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए प्लीज। 9th वाला देखो, इन द गिवन फिगर BS इज 90 डिग्री, AD इज 20 टू द BC, प्रूव दैट AD स्क्वायर। सिंपल है यार, मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन कराया था,
देखिएगा थोड़ा सा अपने नोट सीट में, मैंने कराया होगा मुझे लगता है, बताएं इसको। देखिए टाइप 2 का प्रॉब्लम नंबर 9 बताने जा रहा हूं। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैंने कराया वो वाला क्वेश्चन, एक बार आप चेक कर लीजिए अगर आपको लगता है तो। चलिए देखिएगा 9 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये ट्राइंगल गिवन था अपने पास ए बी सी, और उस टाइम पे ना एंगल ए 90 डिग्री था, ये भी मान लिया। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। लीजिए मैंने ये ए डी ड्रॉ कर दिया जो बी सी पे परपेंडिकुलर है। फाइंड करिए ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज बी डी इंटू डी सी। समझिएगा बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। ए डी स्क्वायर बी डी इंटू डी सी करना है, ठीक है ना। समझिएगा ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे भी राइट ट्राइंगल है। समझिएगा होगा क्या, ये दो ट्राइंगल्स में आप देखिएगा, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल छोटा वाला ए बी डी। समझ गए ना, ए बी सी और क्या ए बी डी, हमने ये दो ट्राइंगल ले रखे, चाहे ए बी सी हो चाहे ए बी डी हो, एंगल भी दोनों में कॉमन है। समझ गए बात को। फिर देख लीजिए उसका एंगल ए और उसका एंगल डी ईच 90 डिग्री। किस क्राइटेरिया की बात कर सकता हूं मैं, बाई डबल ए ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर ट्राइंगल बी डी ए। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं देन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो ए बी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ठीक है ना। और ए सी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या ए डी, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। चलिए आगे बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, आप देख रहे होंगे ए बी सी का ए और ए डी सी का डी दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, और ए बी सी का सी और डी ए सी का सी ये क्या है कॉमन है, क्या है कॉमन। बाई डबल ए ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर ट्राइंगल बी ए सी क्या हो जाएगा बताइए ए डी सी। आप क्या देख पा रहे हो, ए बी करस्पॉन्डिंग क्या ए डी, ठीक है ना, और ए सी करस्पॉन्डिंग क्या बताइए डी सी, और क्या बोल सकते हैं बी सी करस्पॉन्डिंग क्या ए सी। चलिए खैर सफिशिएंट है, ये सेकंड कंडीशन हो गई हमारे पास। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इसमें, ए बी के साथ बी डी और यहाँ ए बी के साथ क्या है ए डी है। समझिएगा ध्यान से, आप चाहें तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए बी की जगह रख सकते हैं आप ए सी इंटू बी डी अपॉन क्या ए डी। समझिएगा ए बी की जगह या ए बी अपॉन ए सी ले लो यार, ए बी अपॉन ए सी क्या आएगा बी डी अपॉन ए डी, मॉडिफाई कर लो इसको, या इसकी वैल्यू वहां ले जाके पुट कर दो, ज़्यादा अच्छा है। ए बी की वैल्यू तो 1 अपॉन ए डी तो था ही, इंटू ए बी है, और ए बी की वैल्यू आएगी ए सी इंटू बी डी अपॉन ए डी इक्वल ए सी अपॉन डी सी। ए सी से ए सी कट जाएगा, बी डी अपॉन ए डी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन डी सी। तो ए डी स्क्वायर क्या आएगा बी डी इंटू डी सी। क्या प्रॉब्लम है, ए डी स्क्वायर क्या आएगा बी डी इंटू डी सी। क्या मुश्किल लग रही है बताओ जल्दी से, ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बी डी इंटू डी सी। कुछ मुश्किल है, बन जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं आया समझ में, आया नोट करिए प्लीज, नोट कर लीजिए, और जो भी डाउट लगे तो मैसेज कीजिए, नोट कीजिए। ये प्रूव करना था ना ए डी स्क्वायर के लिए, तो दोनों से वैल्यू निकाल के ना सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, इसका ए बी उसका ए बी इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 9th के बाद मुझे लगता है 11th भी डाउट है। देखो यार मुझे लगता है 8th 9th बता दिया, तो अब तो 11th में काफ़ी हिम्मत बढ़ गई होगी आपकी। कोशिश कीजिए आप, कोशिश लगता है कम करते हैं, कोशिश कीजिए बनेगा।
देखिए 11th छोड़ दूं क्या मैं छोड़ देता हूं यार 11th, ये बता दूं, अच्छा क्वेश्चन है। A street light bulb is fixed on a pole 6 मीटर above the level of the street। ये ग्राउंड हो गया, ये 6 मीटर हाई पोल है और इस 6 मीटर हाई पोल में ऊपर ने एक बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इफ अ वुमेन ऑफ हाइट 1.5 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 3 मीटर, ये एक वुमेन है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर वुमेन है और इधर पे ये शैडो बनाता है 3 मीटर का, बनाती है, सॉरी बनाता है नहीं है, बनाती है, वुमेन है, ठीक है, ABCDE, समझिएगा बात को। फाइंड हाउ फार इज सी अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, मान लो x, लो यार इसको तो मैक्सिमम मैंने क्या क्लियर कर दिया। अब अगर वुमेन सही सलामत है तो वो ऐसे ही खड़ी होगी परपेंडिकुलर, समझते ना। अगर वुमेन को कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसकी जो बॉडी है फिट है, परफेक्ट है, तो वो सीधे ही खड़ी होगी, ठीक है ना, सीधे खड़ी होगी, मतलब ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, तो ये 90 डिग्री वुमेन हो गई। पोल भी जनरली समझदार लोग जो पोल लगाते हैं स्ट्रीट के, वो भी कैसे लगाते हैं, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड लगाते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। और ये एंगल कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंड ट्राइंगल DEC, ये भी ठीक है। दो ट्राइंगल हमारे पास, एक ABC दूसरा क्या DEC। अगर दोनों में हम नोटिस करें तो ABC का एंगल B DEC के एंगल E के बराबर है, क्यों भाई, ईच 90 डिग्री, मान लिया। ABC का एंगल C DEC के एंगल C के बराबर है, ये क्यों भाई, कॉमन, आ गया समझ में। इस तरीके से भाई डबल है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEC, ठीक है ना। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है भाई, DE, AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EC, BC अपॉन EC। चलिए AB का लेंथ पुट करिए 6, DE का लेंथ पुट करिए 1.5, BC का लेंथ पुट करिए x प्लस 3 और EC का लेंथ पुट करिए 3, 15 4 जा 60, 12 इक्वल x प्लस 3, देन x विल बी 9 मीटर। क्या प्रॉब्लम है, ये मीटर तो था यार, ये मीटर था, ये मीटर मीटर कैंसिल हो चुका था, ये मीटर था, ठीक है ना, और ये x प्लस 3 मीटर, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो x का वैल्यू कितना आ गया बोलो, 9 मीटर आ गया। तो वो महिला कितनी दूर है, वो स्ट्रीट पोल से 9 मीटर दूरी पे खड़ी है, इसी वजह से उसका शैडो कितना है, 3 मीटर कास्ट होता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जल्दी से उसको नोट कर लीजिए। टाइप 2 के मैंने कहां तक बता दिया आपको, 11th तक बता दिया, कहां तक बता दिया, 11th तक, 8th हो गया, 9th हो गया, 11th हो गया, है ना। अब 12th 14 15 18 बच रहा है, जल्दी से नोट करिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं, छापिए प्लीज। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर, डायग्राम गिवन है, A B C D P Q O। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में गिवन है ए बी पैरेलल टू DC, मान लिया भाई ए बी पैरेलल टू DC गिवन, ए बी पैरेलल टू DC। चलिए आगे बात करते हैं। AC PQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। प्रूव दैट OC इंटू AP, देखो भाई कहाँ है OC, ये OC है, ये AP है। OA कहाँ है, OA, ये OA है, और क्या चाहिए, CQ, ये CQ है। बात को समझिएगा, बहुत ही ध्यान से देखने वाला काम है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आपको इन दोनों साइड्स और इसमें रिलेशन चाहिए, समझिएगा ध्यान से। ये पैरेलल है जो भी करके है, समझना। मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम रख दिया मैंने OR। ड्रॉ, ये कंस्ट्रक्शन है, लिख लिया करो ऐसे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन स्पेलिंग पूरी कर लेना। ड्रॉ OR
पैरेलल टू ए बी, बहुत मजे की बात है, अगर ओ आर इसके पैरेलल है, किसके, ए बी के, तो डेफिनेटली डी सी के भी पैरेलल होगा। समझिएगा ध्यान से, करना क्या है नोटिस कीजिएगा, ये पैरेलल है जो भी करके है, ठीक है ना, समझिएगा। चाहिए क्या है आपको, आपको चाहिए है प्रूफ करना है, प्रूफ करना है क्या, AP इंटू ओ सी, AP इंटू ओ सी इक्वल ओ ए इंटू सी क्यू। क्लियर, ओ ए इंटू सी क्यू, बात को बहुत ही सीरियसली देखिएगा, ओ ए इंटू सी क्यू, AP इंटू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए इंटू सी क्यू। इसका मतलब ये हुआ AP अपॉन सी क्यू इक्वल ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी। समझिएगा ध्यान से, तो सी क्यू और AP का आपस में रिलेशन होना चाहिए था, ठीक है ना, समझिएगा। होगा कैसे, बात समझिए, AP और सी क्यू, ठीक है, और ओ ए और ओ सी, ये अपन कंस्ट्रक्शन ना करें, है ना, हमें लगता नहीं है कि जरूरत है कोई कंस्ट्रक्शन की, जाने देते हैं। हम बात करते हैं इन ट्राइंगल AOP, ठीक है भाई, एंड ट्राइंगल COQ, मान लिया। चलिए, अगर आप देखें ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए, एंगल P इक्वल एंगल Q, ठीक है, एंगल A इक्वल एंगल C, क्यों भाई, ये दोनों पैरेलल है ना, तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल। ये वाले जरूरी नहीं है, ये वाले जरूरी हैं, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। एंगल A इक्वल एंगल C, चलिए, एंगल O इक्वल एंगल O, ये क्यों इक्वल, क्योंकि AB पैरेलल टू DC, क्यों इक्वल, क्योंकि AB पैरेलल टू DC, और ये क्यों इक्वल भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, कौन से एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बाय ट्रिपल ए ट्राइंगल AOP सिमिलर टू द ट्राइंगल। देखिएगा, ए का करस्पॉन्डिंग कौन, C, O का करस्पॉन्डिंग O, और P का करस्पॉन्डिंग कौन, Q, COQ। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, AO अपॉन CO और AP अपॉन CQ। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AO इंटू CQ इक्वल AP इंटू OC। क्या यही प्रूफ करना था, ध्यान से देखिए, AO इंटू CQ इक्वल OP इंटू AP इंटू OC, यही प्रूफ करना था, क्या मुश्किल है बताइए। मैंने ये दो ट्राइंगल सेलेक्ट करें, इसका नाम रख दिया ट्राइंगल नंबर फर्स्ट, इसका नाम ट्राइंगल नंबर सेकंड, सिंपल, क्या मुश्किल लग रही बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है आपको, बताइए, इजी है ना, नोट करिए प्लीज, नोट कीजिए, आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को बस पढ़ो ध्यान से और खुद ही सर्च करो यार चाहिए क्या है, सारा इंटेंशन इस बात पे डाल दो कि चाहिए क्या है। और जब इंटेंशनली कोई चीज फाइंड करनी है ना, तो ट्राइंगल भी सर्च कर लेते हैं, किसको सिमिलर बना दें, किसको ना बना दें, है ना, और कैसे बना दें, फिर सारे क्राइटेरिया हमारे दिमाग में घूमते हैं, सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। देखिए अब 12th के बाद कौन सा कर दूं, 14 कर दूं, है ना, 14 देखो कैसा है यार, 14 इफ टू पोल्स, अरे ये 14 सिंपल है, 14 11th जैसा है, मालूम 11th है ना, वो पोल, पोल के बाद वुमन, वुमन के बाद शैडो, वही इसमें है 14 में, लोग हैं 5 मीटर 15 मीटर, पोल्स हैं, शैडो है, बन जाएगा 14 हो गया, 14 हो जाएगा आपका इसी से, ठीक है। अब आ जाइए 14 और 11 सेम है, दोनों में मैं गोला मार देता हूँ, 14 11 सेम है, देख लीजिएगा अच्छे से। 15 करता हूँ, 15 नोटिस कीजिएगा, इन द गिवन फिगर L is parallel to M, there are two parallel lines L and M, क्लियर। बोलता है AB, लो भाई AB, बताने की जरूरत नहीं है, ये वाला एंगल ऑब्वियसली इसके इक्वल हो गया, क्यों सर, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, और जब दो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल। दूसरा सेगमेंट CD, लो भाई CD भी बना लो, CD, मैं कुछ कहूं अपने आप समझ जाओगे, 3 इक्वल
4 अल्टरनेट एंगल्स, 3 इक्वल 4 अल्टरनेट एंगल्स। एक और बोल रहा है ई एफ, ठीक है भाई, ई एफ ये लो। वहां बोले सर आपको कैसी भविष्यवाणी हुई, आप ऐसा डायग्राम बना रहे हो। डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, मैं नहीं बना रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन है तो मैं क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट होता चला जाए। देखिएगा समझ आ गया, चलिए आगे नोटिस करते हैं। होता क्या है, आर कंकरेंट एट पी, कंकरेंट का मीनिंग होता है कि ऑल द लाइंस और ऑल द सेगमेंट्स इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। कंकरेंट लाइंस आर दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। अगर सारी लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, कंकरेंट लाइंस कहलाती हैं। कहलाती हैं, बोलिए कंकरेंट लाइंस। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना भाई, प्रूव, टू प्रूव है ना, चलिए टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए ई अपॉन बी एफ, आगे देखिए ए सी अपॉन बी डी इक्वल सी ई अपॉन एफ डी। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप देख पा रहे हो ए ई आ रहा है, ए सी आ रहा है और सी ई आ रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल ए सी सी ई सब कुछ आ रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, साथ में बी एफ आ रहा है, ठीक है, कहाँ है ये है, एफ डी आ रहा है, ठीक है, आ गया, बी डी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है ना। समझिएगा, ये प्रूफ करना है आपको। सबसे पहले समझिएगा, ये दो बड़े ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, फिर उसके बाद दो ये छोटे ट्राइंगल ले लेंगे, काम बन जाएगा अपना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। नोटिस कीजिएगा, इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा ले लूं मैं, और मुझे लगता है ये जो लाइन है, ये लाइन अगर कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएंगे। सिंपल है ना। इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल बी एफ पी, समझ रहे हैं ना, ए ई पी और क्या, बी एफ पी। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, समझिएगा। एंगल P इक्वल्स एंगल P, ये क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इतना सफिशिएंट है, आगे बहस नहीं करते, हालांकि ये भी अल्टरनेट में आता है। ये लो यार, एंगल E इक्वल्स एंगल F, ठीक है ना, ये भी अल्टरनेट, समझ लीजिएगा। क्या हो जाएगा भाई, ट्रिपल ए बाई ट्रिपल ए। नीचे दिखाई ना दे रहा हो तो जो मैंने बोला उसकी बदौलत नोट कर लेना, बोलता भी तो इतना तेज हूं यार मैं, समझा करो भाई। ट्रिपल ए ट्राइंगल एईपी, एईपी सिमिलर टू द ट्राइंगल ए का करस्पॉन्डिंग कौन, बी, ई का कौन, एफ, पी का कौन, पी। देख लो यार, ए ई अपॉन बी एफ, समझ गए बात को। एपी अपॉन क्या आएगा, बीपी, एपी अपॉन क्या आएगा बोलिए, बीपी। और दूसरी कहानी क्या आ गई, ईपी अपॉन एफ पी, ठीक है ना। चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। इन ट्राइंगल, तो ये दोनों हो गए, अब इनको ले लो, सीईपी, सीईपी एंड ट्राइंगल, सीईपी ले लिया और यहां पे क्या आएगा, डीएफपी, डीएफपी। चलो ले लो यार, सीईपी, सी किसके बराबर, डी के बराबर, लो भाई अल्टरनेट, कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। सी के इक्वल डी हो गया, सी के इक्वल डी हो गया, और ई के इक्वल क्या हो गया, एफ, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल ई इक्वल्स क्या, एंगल एफ, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और देख लीजिए, और साथ ही साथ इसका वाला पी इसके वाले पी के बराबर रहेगा, कॉमन पॉइंट पे इंसर्ट करते हैं ना, पी इक्वल पी, कौन सा एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन सा क्राइटेरिया, ट्रिपल ए, ट्राइंगल सीईपी सिमिलर टू द, सीईपी, सी के जितना डी, ई के जितना एफ, पी के जितना पी। अब देख लीजिएगा, सीई अपॉन डी एफ, सीई अपॉन क्या, डी एफ, सीपी अपॉन डीपी, सीपी अपॉन डीपी, और ईपी अपॉन एफ पी। समझ रहे हैं बात को। चलिए ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। और देखिएगा, बेहद आसान है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, इन ट्राइंगल कौन सा, एसीपी, कौन सा, एसीपी एंड दूसरा कौन सा, बीडीपी, बीडीपी। जल्दी देख लो, एसीपी का ए बीडीपी के बी के बराबर है, एसीपी का सी
बीडीपी के डी के बराबर है। ये क्यों भाई? अल्टरनेट पैरेलल दे दिया, बहुत दे दिया, सब कुछ दे दिया, गिवन तो लगता है लिखा नहीं आपने। ये एल है, ये एम है, एल पैरेलल टू एम, समझ रहे हैं बात को? एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, समझ आ गया? एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी और एंगल पी इक्वल एंगल पी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, समझ में आ गया? चलिए नोटिस कीजिएगा, तो ये तीनों क्राइटेरिया की वजह से बाई ट्रिपल ए triangle AEP similar to the triangle, AEP बोल रहा हूँ, sorry, ACP similar to the triangle BDP, समझ आ गया? ये दो ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए, और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। AC अपॉन BD, बात को समझिएगा, CP अपॉन DP, आगे समझिएगा, AP अपॉन BP। चलिए अब ये आ गया, अब आगे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा। आपको चाहिए क्या? AE अपॉन BF, ये मिल गया, किसके जितना है ये? AP अपॉन BP के जितना। तो जहां AP अपॉन BP लिखा था उधर मैं लिख दूंगा AE अपॉन BF इक्वल CP अपॉन DP। CP अपॉन DP ढूंढो किधर है? ये है। CP अपॉन DP किसके बराबर है? CE अपॉन FD के। तो जहां CP अपॉन DP लिखा उधर मैं लिख दूंगा CE अपॉन FD। फिर क्या लिखा है? AC अपॉन BD। AC अपॉन BD तो चाहिए ही था अपन को, AC अपॉन BD की जगह पे AC अपॉन BD लिखा रहने दो। ये आ गया भैया बीच में इक्वल। क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रूव करना था। कुछ नहीं यार, बहुत सारे सिमिलर ट्राइंगल्स के पेयर थे मेरे पास, जितने थे मैंने बिना सोचे समझे सबको सिमिलर कर दिया। पहले मैंने ये दोनों लिए, फिर मैंने ये दोनों लिए, फिर मैंने ये और ये ले लिया, ठीक है ना? मैंने ये सारे ट्राइंगल्स के सिमिलर्स के पेयर ले लिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करी, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। क्या मुश्किल लग रहा है बोलिए? कोई प्रॉब्लम है? नहीं आया समझ में? आ गया? छापो जल्दी स्पीड से। क्या प्रॉब्लम है बोलो? बन जाएगा, इजी है। लीजिए 15 भी हो गया। अब भैया मैं 18 बताने वाला नहीं हूं, 15 बता दिया। 18 को पूरी कोशिश कीजिएगा, नहीं आता है तो फिर छोड़ दीजिएगा, मैं उसको डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप 15 तक का नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। कर दूं क्या 18 भी? आप बुरा न मान जाओ कहीं। हालांकि अच्छा क्वेश्चन है, टफ तो नहीं है यार। चलो देख लेते हैं, कर देता हूं मैं 18, मैं ही कर देता हूं, घबराओ मत। चलो छाप दो जल्दी से इसको, नोट कीजिए प्लीज। 15 हो गया, समझ आ गया ना? बढ़िया से आ गया समझ? जो चाहिए था वो अपन ने फाइंड कर लिया, बस खत्म। इसके अलावा परेशान मत होना, मिटाए। चलो देखो आगे, आगे की बात समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18 बताते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 18। हालांकि मुझे लगता है मुझे नहीं बताना चाहिए था, आपके लिए छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब आपकी तरफ से डाउट के तौर पे आया है। नहीं बताऊंगा तो आपको लगेगा सर बोलते हैं कि डाउट पूछो और बताते नहीं है। बताता हूँ। देखिए प्रॉब्लम नंबर 18 बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी आपको। देख लीजिए, क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट द triangle formed by the joining the middle points of three sides of the triangle is similar to the original triangle. That is the middle point of BC, it is the middle point of AC and it is the middle point of क्या? AB। ये भाई मैंने D, E और F को ज्वाइन कर रहा, समझ आ गया? क्वेश्चन में ये कुछ कह रहा था ना, prove that the triangle, prove that the line segment joining the middle point of the two sides of the triangle formed four triangles, each of which is similar to the original triangle। ठीक है भाई, कहता है अगर मैं किसी ट्राइंगल की हर साइड्स के मिडिल पॉइंट बनाऊं या मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो जो ट्राइंगल बनेंगे वो सारे ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर हैं। मैं एक को कर देता हूं, सारे होंगे, समझ जाना, घबराना मत, समझना। आपको 9th क्लास का याद होगा, गिवन इन ट्राइंगल ABC D, E, F are the midpoints of the sides BC, AC and AB respectively। समझ रहे हैं बात को? नोटिस कीजिएगा। और हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं भाई? हमने लास्ट ईयर 9th में
मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में, पढ़ी थी ना? क्या था भाई मिड पॉइंट थ्योरम? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड एंड इन ट्राइंगल ABC by MPT मिडिल पॉइंट थ्योरम। क्या कहता मिड पॉइंट थ्योरम? FE पैरेलल टू BC, FE पैरेलल टू BC। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? FE पैरेलल टू क्या? BC, FE पैरेलल टू BC। क्वेश्चन में कहता है कि सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल is parallel to third and half of its measure। ठीक है ना? The line segment joining the middle point of any two sides of the triangle is parallel to third and half of its measure। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिडिल पॉइंट्स का जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं या मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसके हाफ के इक्वल होता है। ये अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। ठीक है ना? देन बाय क्या? MPT FE is parallel to BC। अब मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल AFE एंड ट्राइंगल ABC। AFE और ABC की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? AFE और दूसरा क्या? ABC। AFE का एंगल F जो है वो ABC के B के बराबर होगा और AFE का जो E है वो किसके बराबर होगा? एंगल C के बराबर होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन से एंगल्स? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ये दोनों में है, कॉमन रहेगा। कौन सा क्राइटेरिया? बाई ट्रिपल ए। ट्राइंगल AFE सिमिलर टू द ट्राइंगल ABC। हो गए सिमिलर? ये तो तब था जब मैंने FE के लिए किया। अब ये ED, DE is parallel to BA and DE is half of BA because the line segment joining the middle point of any two side of the triangle is parallel to third and half of its measure। और नेक्स्ट फिर किसके लिए करेंगे? DE के लिए करेंगे, DF के लिए करेंगे। DF is parallel to CA and DF is half of CA। तो वो चीज भी आपके लिए क्लियर हो जाएगी। तो समझ आ रहा है ना? एक को मैंने कर दिया, बाकी के 3 आप कर लेना। समझ आ गया? बन जाएगा। सिंपल है ना? जल्दी नोट कीजिए प्लीज, जल्दी नोट कीजिए। बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। नोट कीजिए। और जो भी डाउट है टाइप 3 में, टाइप 4 में मुझे वापस से भेजिए। जल्दी इनको नोट कर लीजिए। जो भी मुश्किल है वापस से कहिए। नोट कीजिए।